और एक बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, दिल्ली में पानी की किल्लत पर सियासी घमासान लगातार जारी है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के कार्यालय के बाहर किया जा रहा है। बीजेपी दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बता रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रचंड गर्मी के बीच अब लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आतिशी के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और दिल्ली में पानी की कितनी ज्यादा जरूरत है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कितना पानी दिल्ली को चाहिए और कितना पानी फिलहाल दिल्ली को मिल रहा है। ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में जल संकट पर किस तरीके से कोहराम मचा हुआ है। चाणक्यपुरी की तस्वीरें, जैसे ही वाटर का टैंक वहां पर पहुंचता है, पानी का टैंक वहां पर पहुंचता है, लंबी लंबी कतारें वहां पर दिखाई देती हैं, क्योंकि प्रचंड गर्मी के बीच सबसे ज्यादा जरूरत अगर दिल्ली वालों को किसी चीज की है तो वो है पानी की और साफ पानी की। लेकिन वो पानी राजधानी दिल्ली के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से अब यहां पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत जो है वो राजधानी दिल्ली में है, लेकिन सिर्फ 96 करोड़ गैलन प्रतिदिन ही पानी जो है वो मिल पा रहा है। यानी कि हर दिन करीबन 32 करोड़ गैलन पानी में कमी जो है वो आ रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट की वजह से कोहराम मचा हुआ है, जिसके खिलाफ बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी अब दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मटके लेकर सड़कों पर उतरे और मटका फोड़कर आम आदमी पार्टी के खिलाफ नाराजगी जताई। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की है। तो ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कालकाजी से लेकर चाणक्यपुरी तक ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और आतिशी के दफ्तर के बाहर जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधे ले चलते आपको ग्राउंड जीरो पर, मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल आतिशी के दफ्तर के बाहर मौजूद है। प्रियंका, क्या तस्वीरें आप देख पा रही है, क्या किस तरीके का प्रदर्शन वहां पर चल रहा है? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये तमाम लोग जो हैं यहीं के रहने वाले हैं। ये आतिशी की विधानसभा, आतिशी का अपना वार्ड है, जहाँ के ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मटका लेकर आए हैं, गंदा पानी वो इलाके का दिखा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके घरों में जो पानी आ रहा है वो सीवर मिला हुआ पानी आ रहा है, यानी कि पानी जो है वो बिल्कुल पीने लायक नहीं आ रहा, और इसी के चलते तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, यही रहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल कालकाजी में रहता हूँ मैं, और कालकाजी का बीजेपी की तरफ से मंडल प्रवक्ता भी हूँ। आप यहाँ सारे देख सकते हैं, आतिशी जी यहाँ से ही मिनिस्टर हैं, यहाँ से ही एमएलए हैं, और उनकी कंस्टिट्यूएंसी में ही अगर ऐसा हो रहा है तो बाकी एरिया में कैसा हो रहा होगा। गंदा पानी आता है, पानी कई दिनों तक नहीं आता है। गंदा पानी आता है, गंदे पानी की कब से दिक्कत बनी हुई है? कभी काफी दिनों से बनी हुई है। हम तो जब टीवी में देखते हैं कि भारत सरकार का जो वायदा है कि हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा, राजधानी होने के नाते यहाँ पर ये हाल है। मैं तो ये सब देख के हैरान हूँ। मैडम, आपके हाथ में, योगिता जी भी देखिए इलाके की पार्षद है, आपके हाथ में गंदा पानी निकला है, ये आपके सप्लाई का पानी है? यस मैडम, सीवर का पानी और जो पानी आता है स्वच्छ वो आपस में मिल गया है, और कालकाजी में आधे ब्लॉक्स के अंदर पानी की सप्लाई नहीं आती है, बोरिंग पानी आ रहा है। बोरिंग के पानी का टीडीएस कितना है? 1000। क्या वो पीने के लायक है? जिसको कहा आपने कि हम लोगों को साफ पानी देंगे, आप पानी भी साफ नहीं दे पा रहे और आप दिल्ली की सरकार चलाने की बात करते हैं। आज मटका लेके भी तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, किस लिए मटका लाए हैं? पानी की कमी है दिल्ली, गोविंदपुरी में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। 5-5 दिन हो गए हैं, पानी की बिल्कुल आ नहीं रहा है, और जो गाड़ी आती है पानी की वो भी 2-2, 3-3 दिन बाद ही बुकिंग के बाद, वो भी ड्राइवर आके पैसे लेता है पहले, फिर पानी पहुंचाएगा आपके गली में। अच्छा, और यहाँ पर भी टैंकर आ रहे हैं, इस इलाके में भी प्राइवेटली बुलाने पड़ते हैं? पहले तो एमसीडी के टैंकर आते ही नहीं है, जल विभाग से आते नहीं है, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। दूसरी बात, हमारे जो टैंकर प्राइवेटली आते हैं, जो एक टैंकर पहले 700 रुपये का आ जाता था, आज वो 1500 रुपये का हो गया है, 2000 रुपये का हो गया है। तीसरी बात, हमारी आधी कालकाजी जो है वो ट्यूबवेल के पानी पे डिपेंडेंट है, उसका टीडीएस लेवल इतना हाई है कि सबके बच्चों के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। आप प्रॉपर्ली नहा नहीं सकते उस पानी से।
तो हम मंत्री जी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र को आके देखें और जो इस जल की तो त्राई जल की हो रखी है उसको आके पूरा करें। तो यहाँ पर आप देखें किस तरीके से लोग जो हैं वो नाराज हैं, रीजंस बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये उनका अपना वार्ड है, अपनी विधानसभा है और यहाँ तक भी नल में पानी नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, राजधानी दिल्ली का कालकाजी गोविंदपुरी जो है वो काफी वीवीआईपी इलाका कहा जाता है, काफी पॉश इलाका है। और जो आंकड़े हम बता रहे हैं 32 करोड़ गैलन जो है वो प्रतिदिन कम पड़ रहा है राजधानी दिल्ली के इलाकों के लिए। आप प्रियंका, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, जरा लोगों से वहां पर पूछिए, क्योंकि कालकाजी गोविंदपुरी तो वो इलाके हैं जहां पर सीधे नलों से घर में पानी आता है, तो क्या वहां पर भी टैंकर की जरूरत अब आन पड़ी है? देखिए साफ तौर पर टैंकर की जरूरत पड़ी हुई है। देखिए महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं। मैडम, ऐसे हालात आ गए हैं कि कालकाजी गोविंदपुरी जैसे इलाकों में भी टैंकर आ रहे हैं? भाई साहब, गोविंदपुरी में मेरा घर है मैडम जी, और मैडम जी मेरा गोविंदपुरी में मैंने 1365 मकान मैंने बेचा है सिर्फ पानी की प्रॉब्लम की वजह से। इतनी परेशान हो गई मैं। आतिशी जी के पास मैंने कितने एप्लीकेशन दिए, कितने में जल बोर्ड विभाग में, झंडे वाला तक में सब जगह थे, मगर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो गई। और टैंकर पे टैंकर लो तो ब्लैक मनी मानते मैडम, 500 रुपए दो, 1000 रुपए, मैं 1000 रुपए रोज हर पानी, बहुत सत्यानाश। गोविंदपुरी का इतना गंदा हाल है ना, टैंकर वालों ने जो किया हुआ है कि 1000 रुपए 2000 रुपए के बिना वो टैंकर का पानी देते नहीं है। वो साफ कहते हैं कि हम नहीं दे सकते। ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये उगाई कहाँ जा रही है? ये आतिशी जी के पास कहीं ना कहीं आतिशी जी को सब पता है, लेकिन लोगों ने कभी कंप्लेन की है? आज बहुत बार हम लोग गए आतिशी जी के पास, आज भी आए हुए हैं हम यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हैं, आप कैमरा अंदर ले जाइए, आज भी कोई सुनने वाला नहीं है। और ये और एक चीज और कहना चाहूंगा कि लोग कह रहे हैं सिर्फ बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग नहीं है, ये आम आदमी है जो पानी के लिए तरस रहा है। आज कड़कती धूप के अंदर रोड पर माताएं बहनें सब खड़ी हैं। बिल्कुल प्रियंका, और ये तो वो वीवीआईपी इलाके हैं जहां तक राजधानी दिल्ली में पानी जो है वो पहुंचना चाहिए, लेकिन बावजूद इसकी स्थिति ऐसी पहुंच चुकी है कि वहां पर लोग जो है एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका कांडपाल तमाम जानकारी के लिए। लेकिन राजधानी दिल्ली में पानी के संकट के बीच बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों के घरों में पानी का प्राइवेट कनेक्शन है, जबकि दिल्ली में पानी का कनेक्शन सिर्फ जल बोर्ड ही देता है। लेकिन बुद्ध विहार इलाके में लोगों के घरों में पानी का प्राइवेट कनेक्शन लगा हुआ है और इसके लिए बकायदा 30 से 35 हजार रुपए वसूले जाते हैं। और इतना ही नहीं, प्राइवेट पाइप बिछाने की कीमत सड़क से घर की दूरी पर भी निर्भर करती है। ये आपको बता रहे कि अगर आपको घर में प्राइवेट पाइपलाइन चाहिए तो आखिर किस तरीके से दी जाती है। यहाँ सड़क से जितनी दूरी पर आपका घर होगा, आपको पानी के कनेक्शन की उतनी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस कनेक्शन के लिए ना तो कोई रसीद मिलती है, ना कोई मीटर लगता है। इस प्राइवेट कनेक्शन में हर दूसरे दिन साफ पानी आता है, जबकि जिन घरों में दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन है वहां या तो पानी आता नहीं है, और पानी आ भी रहा है तो बहुत ज्यादा गंदा पानी आता है। इस वक्त बुद्धनगर के एक और साइड हम लोग पहुंच गए हैं जहां पर बहुत सारे लोग हैं, जाहिर तौर से जिनको हर बार की परेशानी है पानी को लेकर। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि सड़क के ठीक किनारे से भी कनेक्शंस मिलते हैं, लेकिन उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। मैडम, कितना पैसा लग जाता है? अगर लग जाता है 20-25 हजार। नहीं, जितना दूरी होगा उतना ही पैसा लगेगा। अच्छा, जितना मतलब दूरी होगा उतना 25-30 हजार 35 हजार भी लग जाता है। अच्छा, तो उसके साथ कुछ मिलता है? कुछ रिसिप्ट, कुछ बिल नहीं मिलता। मीटर वीटर लगता है? कुछ नहीं, पानी आता है। लेकिन अब पानी आ जाता, कभी आ जाओ कभी नहीं आता। और कितना पैसा? 25-30 हजार रुपए लग जाते हैं। अच्छा, आज धीरे धीरे कर, क्योंकि 20 हजार तो वही लेता है जो रोड से उरे ने देता है लाइट। फिर वो मिस्त्री के पाइप के पैसे वही 30 हजार रुपए पड़ जाते हैं। 30 हजार रुपए पड़ जाता है। अच्छा, मैंने एक लाइन ली थी 30 हजार, आज उसमें आया भी नहीं है पानी। अच्छा, लेकिन जो पहले पुरानी लाइनें डली हुई है उनमें नहीं उनमें आता? तो बिल्कुल नहीं आता, नाले का पानी आता है बिल्कुल झाग। तो ये कॉर्पोरेशन की लाइनें कब डली होगी सर यहाँ? तो 40-45 साल पर रही है। तो उसमें कभी पानी आता था? खूब आता पानी, अब तक आ रहा पानी। अब जो आगे जो किल्लत हुई है पानी की, उस पर नहीं आ रहा। दिल्ली में पानी की समस्या है ही है इस टाइम, तो ये तो छुपी नहीं है मैम। तो कॉर्पोरेशन वाले से भी पानी आता है? आज आया है। आज आया है, ठीक है। और पानी साफ आता है जनरली? पानी आज केजरीवाल का नहीं, कॉर्पोरेशन साफ आया सुबह। अच्छा, ठीक है सर। आप लोगों ने कनेक्शन लिया हुआ ये वाला? कनेक्शन है लेकिन प्राइवेट है कि कॉर्पोरेशन का पानी है, लेकिन आगे नहीं जाता, आगे नहीं वो जाता? यहीं तक ही सीमित रह जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो पाइपें लगी हुई है, ये जितने दूर तक जाए उतना रेट बढ़ता जाता है? रेट बढ़ता रेट बढ़ता है आप लोगों के लिए भी?
अच्छा, लेकिन बस एक बार का खर्चा है कि एक बार आपने 35-30 हजार लगा दिया तो पानी आएगा तो उससे आ जाएगा, उससे ही आएगा। वो बड़ी लाइन है मैडम बाहर की, कॉर्पोरेशन वाले से नहीं आता। नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज मतलब आप लोग सोचते तो होंगे इस बात को कि पानी तो जल बोर्ड से ही आता है, इतना गंदा पानी आता है ना कॉर्पोरेशन वाला। हाँ, जैसे सीवर का जैसे नाला पाला पानी आता है ना, बिल्कुल सेम ऐसा आता पानी कई दफा। तो अब उसको कौन सा पानी पिएगा, अब ये बताओ। पर ये नहीं सोचते कभी आप लोग कि कॉर्पोरेशन का पानी भी जल बोर्ड का ही होगा, ये जो प्राइवेट कनेक्शन का लेते हैं ये भी जल बोर्ड का, तो आपको जिसमें पैसा लगता है उसमें तो पानी साफ आ जाता है, जो लाइनें बिछी है उसमें नहीं आता। कभी आता है तो एकदम साफ आएगा, कभी नहीं आएगा तो बिल्कुल गंदा आता है। ऐसा पानी आता है कि तुम ये सीवर अगर साफ हो जाए ना मैडम तो पानी सबको मिल जाएगा। तो यानी कि साफ है कि अगर आपको राजधानी दिल्ली में साफ पानी चाहिए तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। दिल्ली में पानी माफिया लगातार दिल्ली जल बोर्ड को चुनौती दे रहे हैं। आलम तो ये पहुंच चुका है कि पानी माफिया बिना किसी डर के घरों में पानी के कनेक्शन बिछा रखे हैं और इसके लिए मुंह मांगी कीमत भी मांगी जाती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बुद्ध नगर में, इंदिरपुरी के पास ये बुद्ध नगर का पूरा इलाका पड़ता है और जिस सड़क पे मेरी मौजूदगी है इसके कहीं बीच में दिल्ली जल बोर्ड की एक पाइपलाइन डली हुई है, जो जाहिर तौर पर आसपास के तमाम घरों को पानी सप्लाई करने के लिए ये पाइपलाइन यहाँ पर डली हुई है। उसके बाद अब ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क पर ठीक हम खड़े हैं और उसके साइड से आपको ये हरे रंग के जो पाइप हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। कुछ दिख रहे हैं, कुछ बीच में से आधे गायब हो जाते हैं क्योंकि सीमेंट से कवर किए हुए हैं, कुछ दिख रहे हैं। और इन पाइप को अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ की जो रिहाइश कॉलोनी है पूरे वहाँ तक ये पाइप जो है ये गुच्छों में फैले हुए हैं और ये पाइप दरअसल प्राइवेट कनेक्शन है पानी के। जी हाँ, जो लोग यहाँ हैं वो हमें बता रहे हैं कि इन पाइपों को बिछवाने के लिए उन्होंने दूरी के हिसाब से पैसे दिए हैं, यानी कि पास की दूरी के कम पैसे, दूर की दूरी के ज़्यादा पैसे। 30-35 हज़ार रुपये तकरीबन इन पाइपों के खर्चे हैं। ये पाइप एक बार बिछ जाती है तो वही पाइपलाइन जिससे कि आमतौर पर पानी जो सप्लाई की लाइनें पहले बिछी हुई हैं, कॉरपोरेशन की जो लाइनें बिछी हुई हैं उनमें पानी आना चाहिए था, उनसे अब ये सीधा जो प्राइवेट पाइप डली हुई है इनमें पानी आता है। यहाँ पर साफ तौर पर लोगों का कहना है, ये देखें आप पाइप जो देख रहे हैं ये एक एक कनेक्शन के लिए ये जो पाइपें लगी हुई हैं ये एक एक कनेक्शन के लिए 30 से 35 हज़ार रुपये जो है वो लोग दे रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये पाइपलाइन भी डली यही है, दिल्ली जल बोर्ड के पाइप से ही कट कर ये पाइपलाइनें डली हैं, अंदर से इन्हें डलाया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि 4-5 लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, एक लोकल प्लम्बर रहता है जो कनेक्शन को फिट करता है, फिर ये प्राइवेट कनेक्शंस यहाँ पर इस तरीके से दिए जाते हैं। इसमें एमसीडी, पुलिस, जल बोर्ड सबकी मिलीभगत रहती है। ये आरोप यहाँ के लोकल लोग लगा रहे हैं, उनका कहना है कि 35 हज़ार रुपये में हर एक का अपना अपना हिस्सा बंधा हुआ है और ये प्राइवेट लाइन जो है ये फिर लोगों के घरों तक पहुँचती है। यहाँ से आप देख रहे हैं, अब ये लोगों की जिम्मेदारी है कि पाइपलाइन अगर बिछ गया है तो उसके बाद उसे सीमेंट से कवर भी करें। और इसी तरीके से आपको यहाँ कुछ लाइनें दिखती हैं, आगे जाके कम होती जाती है, जिसकी जितनी नई लाइनें होंगी वो दिखेंगी जब तक कवर नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं गली के अंदर जाने तक भी ये लाइनें किधर से किधर मुड़ रही हैं, ये आपको यहाँ पर नज़र आएगी। अब इन लाइनों में पानी आ जाता है, इसमें पानी आ जाता है, एक दिन छोड़कर एक दिन आए या 1-2 दिन के बाद आए, लेकिन इनमें पानी आ जाता है। जो कॉरपोरेशन की लाइन यहाँ पर पहले से डली हुई है उनमें पानी नहीं आता और उसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें पानी आता है तो गंदा पानी आता है, सीवर जैसा पानी आता है, बदबूदार पानी आता है और ऐसे में लोगों की मजबूरी हो गया है कि वो अपने जेब से पैसे खर्च करें, 30-35 हज़ार रुपये खर्च करें, ये प्राइवेट लाइनें लें और फिर जाकर पानी का इंतज़ार करें। इसी तरीके से पूरे इलाके में ये प्राइवेट कनेक्शंस जो हैं वो चल रहे हैं। लोग मजबूर हैं, लोगों का कहना है कि हमारे घर में कॉरपोरेशन के पाइपों द्वारा पानी मिल जाए, हमारे घरों में मीटर लग जाए, हम बिल देने को राजी हैं, पर हमें पानी पीने को मिल जाए, मुहैया हो जाए। यहाँ आप देख रहे हैं ये सारे कनेक्शन जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इनमें भी रोज़ पानी आने की गारंटी नहीं होती, लेकिन पानी अगर आता है तो कंपैरेटिवली साफ आता है, पीने लायक आता है। और इसी वजह से हर एक शख्स यहाँ पर जो तकरीबन जहाँ पर अभी हमारी मौजूदगी हमें बताया गया 99 से 100 घर ऐसे हैं जिन्होंने ये कनेक्शंस यहाँ पर लिए हुए हैं। तो सबसे अहम सवाल ये कि जब प्राइवेट कनेक्शन में ही दिल्ली जल बोर्ड का ही पानी आना है तो जो कॉरपोरेशन की लाइनें पहले से डली हैं उनमें दिल्ली जल बोर्ड का पानी क्यों नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो साफ क्यों नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो यानी कि साफ है, दिल्ली जल बोर्ड ने जो पहले कनेक्शन लगाए हैं उसमें साफ पानी नहीं आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बनाया। तो कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली के हालात के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों जिम्मेदार है। दिल्ली में पानी की समस्या का जो मूल कारण है वह टैंकर माफिया है।
जब ये सरकार चुनकर आई थी तो ये कहकर आई थी कि हम टैंकर माफिया को नष्ट करेंगे और टैंकर माफिया हम बंद करेंगे। और शीला दीक्षित और टैंकर माफिया के खिलाफ आरोप लगाते थे और ये कहते थे कि शीला दीक्षित टैंकर माफिया के साथ मिली हुई है। आज इनके खुद के विधायक टैंकर माफिया के साथ मिल गए हैं। जो दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते थे, आज दिल्ली को उन्होंने सोमालिया बना दिया। दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। जब पानी दूसरी स्टेट से आता है तो ये फैसला या तो भारत सरकार करेगी या दूसरी स्टेट की मुख्यमंत्री और सरकार करेगी। हमारे यहाँ जो पानी आता है दिल्ली के अंदर वो ज़्यादातर हरियाणा से आता है। हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी चाहती है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल को फेल किया जाए, इसलिए वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा। तो जून की इस भीषण गर्मी में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पानी की किल्लत की लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। चाहे सुबह हो या शाम, हर वक्त लोग टैंकर का इंतजार करते हैं। नलों में पानी नहीं आ रहा, ऐसे में टैंकर से पानी भरने के लिए सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। कई इलाकों में बर्तनों की लंबी लंबी कतारें दिखाई देती है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस भीषण गर्मी में दिल्ली भीषण जल से जूझ रही है और ये जल संकट कब तक चलेगा इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है।